Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, based on complexity of organization, cells can be divided into two types, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are present in primitive organisms and they have the simple structural organization. On the contrary, eukaryotic cells have the complex structural organization and are present in unicellular and multicellular organisms. So the question is, which type of organelles are absent in prokaryotic cells? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर जो की कंसेप्ट क्या है। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो बेस्ड है प्रोकैरियोटिक सेल्स पर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है? ऐसी सेल्स जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? तो यहाँ हमें सिंपल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। तो सिंपल स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब बात हो रही है क्या एब्सेंट होता है? सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो कौन से सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं? तो सेल ऑर्गेनेल्स वो एब्सेंट होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम इनके लिए कहेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यही जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस टाइप का होता है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं? तो इन्हीं में सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं गोल्जी बॉडी, उसी में सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आते हैं लाइसोसोम्स आते हैं, इसी में आती हैं प्लास्टिड्स आते हैं, इसी में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसे कहें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है। ये स्ट्रक्चर्स क्या है? एब्सेंट होते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर क्या है? एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।